महादेव। उठाएंगे पीछे वाले भैया, सब कोई उठाएंगे और कहेंगे क्या? शिव गुरु शिव गुरु दया करो, शिव गुरु शिव गुरु दया करो, ओ मेरे शिव गुरु, ओ मेरे शिव गुरु, मेरे शिव गुरु, मेरे शिव और ये बहुत ही सुंदर भजन को श्रवण कर रहे थे कि शिव गुरु दया करो। बहुत ही सुंदर भजन को सुन रहे थे, लेकिन एक बात देखते हैं, जब गुरु बहना आप सबसे हाथ उठाने के लिए कहते हैं, हमको तो लगता है बहुत के मन में दिक्कत भी होता होगा। आई लो अच्छे से चर्चा देखे यहाँ हाथ उठवा कर हाथ। बहुत बहनों को देखते हैं, बहुत भैया को देखते हैं, कोई ऐसे हाथ करते हैं, कोई ऐसे करते हैं, सोचता है उठाएं कि नहीं उठाएं। देखिए शर्माने से यहाँ काम नहीं चलेगा। कहा गया है जो किया भक्ति भजन में शर्म और उसका फूट गया करम। और हाथ में तो क्या होता है थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा हम वर्णन करेंगे हाथ उठाने वाले से क्या क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, द्रौपदी को जानते हैं? द्रौपदी को महाभारत का ये कहानी है थोड़ा सा। द्रौपदी को जिस समय वस्त्रहीन कर रहा था, द्रौपदी का जिस समय जिस समय वस्त्रहीन कर रहा था, उनका नाम था दुशासन। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्रहीन कर रहा था और दुशासन के पास 10,000 हाथी का बल था। और कहां उसका वस्त्रहीन कर रहा था? हस्तिनापुर के भरी सभा में, कि जिस सभा में बहुत बड़े बड़े महान सब योद्धा भी बैठा था और द्रौपदी को 5 पति भी था। 5 पति भी उस सभा में उपस्थित था, जो कि वैसा सब पति था उनका वर्णन नहीं है, उनका वर्णन नहीं है। युधिष्ठिर जो कितना बुद्धिजीवी है, उतना बुद्धिमान है, उतना दानिया में दानिया था युधिष्ठिर। और अर्जुन धनुषधारी, वैसा धनुष उसने चलाते थे, उसके धनुष के खंडकार से बड़े बड़े देव दानव का शक्तिहीन हो जाते थे। भीम जो कि गदाधारे, नकुल, सहदेव, ये सब भाला चलाने में बहुत ही वीर था। और गंगा पुत्र भीष्म उस सभा में भी उपस्थित था। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु शुक्राचार्य, उस राज के राजा जो कि धृतराष्ट्र कहते हैं, वो भी उपस्थित था। उसी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन कर रहा था, जो कि दुशासन ने। द्रौपदी ने सभी से अपना इज्जत का भीख मांगा, लेकिन उतना महान योद्धा सब में कोई उसका इज्जत नहीं बचा पाया था। तब उसने अंत में भगवान कृष्ण को याद करते हैं, एक हाथ खड़ा किया, एक हाथ से सारे पकड़े हुए थे, और एक हाथ खड़ा करके कहते हैं, हे मुरली वाले, हे चक्रधारी, हे कृष्ण जी, आप कहाँ हैं? मेरा इज्जत बचने वाला नहीं है। जब तक एक हाथ उठा करके अपना इज्जत का भीख मांग रहा था, तब तक भगवान कृष्ण का उनके ऊपर दया नहीं हुआ था। कहा गया है एक हाथ उठाने से अर्पण होता है और दोनों हाथ उठाने से समर्पण होता है। जब एक हाथ उठा के भीख का अपना इज्जत का दया मांग रहे थे, तो भगवान कृष्ण का दया नहीं हुआ। उसी समय दुशासन के पास 10,000 हाथी का बल था, और जैसे ही सारी खींचने लगा, तो द्रौपदी का हाथ उस शक्ति से छूट गया, अपना साड़ी नहीं पकड़ पाया। दोनों हाथ खड़ा कर लिया द्रौपदी ने उस भरी सभा में, और भगवान कृष्ण को याद करने लगा, हे कृष्ण, हे मुरली वाले, हे चक्रधारे, कहाँ है? अब तो मेरा इज्जत बचने वाला नहीं है। जब दोनों हाथ उठा के अपना इज्जत का भीख मांगा,
तो उस दुशासन को 7 रात 7 दिन द्रौपदी के सारे खींचते खींचते परेशान हो गया, बेहोश हो गया, उस सभा में गिर गया, लेकिन द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर सका। इसलिए लग रहा था कि नारी बीच सारी और सारी बीच नारी। पता ही किसी को नहीं लग रहा था ये क्या हो रहा है। हाथ उठाने में उतना शक्ति है और आप सब अभी कहां बैठे हैं? अभी कहां बैठे हैं बताइए? गुरु के दरबार में बैठे हैं। अगर इनके आगे हाथ उठा करके दोनों समर्पण हो जाते हैं, दोनों हाथ उठा के इनके आगे समर्पण हो जाइएगा, यहां से आप सबको क्या मिलेगा? दुआ मिलेगा कि बददुआ मिलेगा? क्या मिलेगा? दुआ मिलेगा। सभी ने जानते हैं गुरु के दरबार में बैठने से वहां पे दुआ मिलता है, बददुआ नहीं मिलता है। इसीलिए हे भाई बहन, इतना शर्म नहीं करें। कहा गया है मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। आज माने हुए हैं तभी तो गुरु के दरबार इतना सुंदर लगाए हुए हैं। संसार में मानता है, संसार पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान में मानता है इस गुरु को, देश विदेश में भी मानता है। इसके बारे में आप सबों को बताएंगे। चलिए भजन के दौर में चलते हैं, सुनते हैं गुरु भारती से सुंदर सुंदर भजन। और एक दो भजन के बाद आप सबों के बीच में डुएट भजन भी चलेगा। डुएट भजन के बाद फिर चर्चा होगा, फिर भजन भी होगा, जो कि आज एक कार्यक्रम जो रखा गया है, एक नन्हे से प्यारे से बच्चे के छठी के उपलक्ष्य में ये गुरु काज रखा गया है और उस बच्चे के लिए भी भजन आप सबको सुनाया जाएगा। चलिए चलते हैं भजन के दौर में। एक दो भजन के बाद डुएट भजन आप सबको सुनाने का प्रयास करेंगे। और आइए सुनते हैं गुरु के चरणों में भजन और मीठी मीठी ताली का साथ देंगे। और आइए शीश कहते हैं अपने गुरुदेव से। चर्चा में लो गुरुवर सोर सुनी के, दाया मांगब हम शीश बांध के। और आइए सब कोई ताली के साथ देंगे। चर्चा में गुरुवर सोर सुनी के, दाया मांगब हम शीश बांध के। चर्चा में गुरुवर सोर सुनी के, दाया मांगब हम शीश बांध के। दाया मांगब हम शीश बांध के।
बहुत ही सुंदर भजन गुरु भवन से श्रवण कर रहे थे कि चर्चा में आयला गुरुबर सोर सुन के दाया मांगा बा हम शिष्य बन के। आइए, किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने से मजबूर हो जाए। कि लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने से मजबूर हो जाए। और दया ही मांगना है, दया ही मांगना है, उतना भाव में आकर दया मांगो, उतना भाव से दया मांगो कि हमारे गुरुदेव, हमारे महादेव दया देने से मजबूर हो जाए, दया देने से मजबूर हो जाए। और आइए, जो भी भाई बहन भाव से दया मांगते हैं, भाव से दया मांगते हैं, एक बात जान लीजिए, अगर गुरु का दया उनके ऊपर हो जाए, उन भाई बहन के अंदर जो भी कष्ट, जो भी संकट, जो भी दरिद्रता परेशान करता होगा, अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपने गुरु से दया मांगते हैं, उनका चर्चा करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो वो कष्ट, वो संकट, वो दरिद्रता धीरे धीरे आप सबों से दूर होने लगेगा। उतना शक्ति होते हैं गुरु में, उतना पावरफुल गुरु है ये बाबा भोलेनाथ। चलिए चलते हैं भजन के ही दौर में, सुनाते हैं सुंदर सुंदर भजन गुरु बहन प्रतिमा भारती से। और आइए गुरु के चरणों में मीठी मीठी ताली का साथ देंगे। और आइए शिष्य कहते हैं, अच्छा इस बीच बीच में कौन कौन अपने शिव गुरु को अपने जीवन में बनाए, एक बार हाथों उठाएंगे। क्या बात, पीछे वाले भैया आप सब नहीं बनाए हैं? बनाए हैं ना भैया, सब अभी नहीं बनाया है, बनाएगा। गुरु के दरबार में बैठे हैं, गुरु के दरबार में बैठे हैं। और ये मंच जो होता है कोई साधारण मंच नहीं होता है, समझ रहे हैं? अपना सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जो अपना जीवन में गुरु बनाए हैं, वो हाथ उठाने से नहीं चुक जाएगा कभी नहीं। जहां भी बैठे रहेगा गुरु के दरबार में, अगर इस मंच से बोल दे तो एकदम हाथ उठाएगा। इसीलिए हे भाई बहन, कहा गया है सिर्फ चर्चा में बैठना, सत्संग में बैठना और परम पिता परमात्मा के गोद में बैठना, ये तो बराबर का दर्जा दिया गया है। और आइए सुनते हैं भजन। और कहते हैं, हाथ जोड़ी करई छी अरजिया हे बहिना, शिव के गुरु माना। और आई कहना है कि हाथ जोड़ी करई छी अरजिया हो भैया, कि शिव के गुरु माना। और सब कोई ताली के साथ 1 2 3 4।
दोनों हाथ ऊपर और कहते हैं कि जो जितना हाथ उठाते हैं ऊपर, जितना ऊपर वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज? जो जितना हाथ ऊपर उठाइएगा और उतना सबसे पहले ऊपर चले जाइएगा। सोच लीजिए। हाँ? इसीलिए भैया सब ने हाथ नहीं उठाते हैं कि भैया सब ने जानते हैं कि ऊपर हाथ उठाएंगे तो ऊपर नहीं चला जाए, मुश्किलें हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बाबा ऊपर जाने से नहीं डरते हैं। देखिए वो ऊपर नहीं है, तब कौन सा ऊपर है? अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि हर काम में हमें तरक्की मिले और सबसे ऊपर जाएं? एक बार हाथ उठाएंगे कोई भी तरक्की की ओर। पीछे वाले भैया चाचा एक बार तो आप सब हाजिरी लगाएंगे, हाथ तो उठाएंगे और कहेंगे क्या कि दोनों हाथ से ताली तू बजावा हे बजना शिव के गुरुवाना ताली तू बजावा हे बजना शिव के गुरुवाना शिव के गुरुवाना
बैठ जा।